अब तक के खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। आज हम एक निजी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल नौजवानों से हम पूछने आए हैं कि आज से चंद दिन बाद शुरू होने वाले नए साल 2026 के लिए जो तैयारियां अभी से जारी हैं, एक मगरबी कल्चर के त्यौहार को हर साल नए तरीके से भरपूर अंदाज में मनाया जाता है और वही कल्चर अपनाने के लिए जो है वो कोशिश की जाती है, उसी अंदाज में मनाया जाता है। नौजवानों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हमारी तहज़ीब से मुनाफी नहीं है, क्या ये मगरबी तहज़ीब की अक्कासी नहीं करता और उनके पॉइंट ऑफ व्यू में ये मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, मनाना चाहिए तो किन बाउंड्रीज़ में रह के, लिमिट्स में रह के ये मनाया जा सकता है, और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं इस पर। आइए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पढ़े लिखे नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन है, मगरबी तहज़ीब की पैरवी है, उसको किस हद तक ये सराहते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं या उसकी मुखालफत करते हैं, इनके क्या ख्यालात हैं। सर बताइएगा कि न्यू ईयर नाइट्स मनाई जाती हैं, बल्कि अभी 25 दिसंबर के बाद ही शुरू हो जाता है, ये मगरबी तहज़ीब है या जदीद तकाज़ों के की पैरवी है, क्या है आपकी नज़र में, इसे किस तरह मनाना चाहिए? देखें, मैं तो ये समझता हूँ अंग्रेज़ों ने हम पे हुकूमत करना तो छोड़ दिया, लेकिन अपनी वो तहज़ीबें यहाँ छोड़ के गए हैं। तो हालांकि वो हमारी चीज़ें नहीं हैं, हमें उनसे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत सी फाश चीज़ें आ रही होती है, नशे वगैरह हो गए, बहुत सी XYZ ऐसी चीज़ें जो हमारा मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता है, फिर भी हम उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं, जो कि हमारी नाअहली है। ये कि हम आज प्रेजेंटेशन अपनी क्लास में देने जाते हैं, हमें फॉर्मल बन के जाना पड़ता है, उनके तरीके से जाना पड़ता है। क्यों हम शलवार कमीज़ नहीं पहन सकते अपने डिपार्टमेंट्स में? क्यों हम ऑफिसेज़ में नहीं पहन रहे? क्यों हमारी लैंग्वेज जो है, जो हमारी फॉर्मली इस्तेमाल होती है, इंग्लिश होती है, क्यों हम उर्दू नहीं कर रहे हैं? ये इनका एक यूँ समझे उन्होंने एक सिस्टम बना दिया गया है, उन्होंने एक चीज़ बना दी है कि अब ये पूरी मुल्क पे कायम है अब, और हम उनको मान भी रहे हैं। बाहर मुल्क में देखें आप, जैसे बाकी मुल्क है अपनी तहज़ीब को वो बढ़ावा करते हैं। जैसे इटली में जहाँ तक है कि वहाँ पे बोलते हैं अपनी लैंग्वेज बोलें ज़्यादा, वो इंग्लिश पे नहीं फोकस करते, वो बोलते नहीं, वो एक एक्स्ट्रा है, हाँ वो सीख सको तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन आपकी लैंग्वेज फ़र्स्ट है। लेकिन हम ये चीज़ यहाँ नहीं कर रहे हैं, हमें इनसे बाइकआउट करना चाहिए। आप ये बताएं कि यहाँ का नौजवान तो समझता है कि शायद ये जायज़ है और ऐसे ही करना चाहिए जैसे बाकी दुनिया कर रही है। सर जायज़ तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इतने तो सबको अकल आ चुकी है कि क्या जायज़ है, क्या जायज़ नहीं है। क्या हमारा मज़हब हमें इजाज़त देता है कि हम शराब पिएं? क्या हमारा मज़हब हमें इजाज़त देता है कि हम नकाब छोड़ दें? क्या हमारा मज़हब हमें ये फाश चीज़ें सिखा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो उनका है, होली वाटर बोलते हैं वो तो। हमारे मज़हब में तो कोई होली वाटर टाइप की चीज़ नहीं है। हालांकि ये बस इनको बहाना चाहिए एक इन चीज़ों को करने का, इन चीज़ों को देखने का, इन चीज़ों को एंजॉय करने का, और कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है, हर बुरी चीज़ शुरू में मज़ा ही देती है, बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स पता चल रहे होते हैं, हाँ भाई ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये नुकसान है। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जो कि यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, बाशऊर हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि आप स्टूडेंट हैं, ये जो न्यू ईयर मनाया जाता है और बड़े बेहगम तरीके से और गैर इखलाकी तरीके से मनाया जाता है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये हमारे कल्चर का हिस्सा है या ऐसे मनाया जाना चाहिए इसको? इसमें पहली बात ये है कि वो डिपेंड करता है किस तरह नौजवान है, हम यूथ है, किस तरह इस चीज़ को मनाते हैं। अगर किसी प्रोस्पेक्टिव के अंदर बैठ के अच्छी तरीके से मनाते हो तो इसमें कोई मुझे बुराई सच नहीं लगती। अगर हाँ जो डेकोरम है उससे आउट हो जाते हैं तो उसमें हमें देखना चाहिए। वैसे अगर कोई सेलिब्रेशन इस तरह की होती है तो हमें उसको एंजॉय करना चाहिए अपने डेकोरम के अंदर बैठ के। आप स्टूडेंट हैं, अहले इल्म भी हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या ये हमारे कल्चर का हिस्सा है या ये मगरबी तहज़ीब से जो है अडॉप्टेड है और हम इसे मनाते हैं और शायद हमें पता भी नहीं है कि इसे मनाना चाहिए या किस तरह से मनाना? कल्चर का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चीज़ें अडोप्ट करते जाते हैं। यूरोपियन कल्चर हो या कोई भी और कल्चर हो, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आती रहती है, तो उनको अडोप्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी हम एजुकेशन में आगे जा रहे हैं तो चीज़ों को अडोप्ट करनी चाहिए। अगर हम पीछे देखते जाएंगे तो अगर आप कल्चर को देखते जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले कल्चर में नहीं थी, लेकिन अभी और है, वो पॉजिटिव वे में। तो इस तरह हम सच इसको कमेंट नहीं कर सकते कि देख कल्चर में क्या था क्या नहीं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आती है। तो इस चीज़ को हमें दुनिया के हिसाब से चलना चाहिए मेरे हिसाब से।
بتائیے گا کہ یہ جو مغربی کلچر کی پیروکاری میں ہم نیو ایئر مناتے ہیں اور بے ہنگم طریقے سے مناتے ہیں، اس کو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کیسے دیکھیں؟ دیکھا جائے اور اسپیشلی ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں، ایز اے پاکستانی اینڈ اسپیسیفکلی ایز اے مسلم دیکھا جائے تو نیو ایئر، ہمارا نیو ایئر محرم سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور نیو ایئر پارٹیز کرنا اور پریکٹسز کرنا اور لیٹ نائٹ سیلیبریٹ کرنا، آئی تھنک یہ ہمارے کلچر کا کہیں نہ کہیں حصہ بن گیا، لیکن ہمارے مذہب کا کہیں بھی حصہ نہیں ہے۔ وہ چیز اگر یہ سال سوچ کے کہ ایز اے سیلیبریشن یا کچھ بھی کر کے چھوٹے موٹے کر کے سیلیبریشن وش کر دینا، وہ اس حد تک ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن اس پہ باقاعدہ پارٹیز کرنا لیٹ نائٹس تک، اور ینگ یوتھ کا، آئی تھنک ینگ یوتھ جو ہے اس سے کافی متاثر ہو رہی ہے کہ لیٹ نائٹ رہنا اور ساری چیزیں، تو آئی تھنک یہ ایک ڈسٹریکشن ہے ان چیز میں۔ کچھ حد تک کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت زیادہ کرنا ان چیزوں کو، تو آئی تھنک یہ ایک ڈسٹریکشن ہے اور ایک مغربی کلچر کی پیروکاری آپ کہہ لیں تو یہ وہ ہے۔ تو آئی تھنک جیسے اب کرسمس منانا، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں، ایسا مسلم کرسمس منانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو یا ان کے عقیدے کو، آئی نو دس از گوئنگ ان این ادر وے، لیکن آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو گیو این ایگزامپل کہ یہ ایک اور چیز میں چلا جاتا ہے۔ تو کہنے کا بس یہ مطلب ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنی روٹس سے جڑے رہنے کے لیے ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک اور جو ہے وہ لیم ایکسکیوز پیش کیا جاتا ہے جوانوں کی طرف سے کہ جدید دنیا کے ساتھ جو ہے وہ ان کے تقاضوں کے ساتھ اس میں کوئی حرج نہیں، تو آپ کا کیا نظریہ ہے کہ یہ ایکسکیوز ٹھیک ہے؟ جدید تقاضے تو اور بھی بہت کچھ پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ہمیں پھر اگر وہ کرنا چاہیے تو پھر ہم اپنی چیزوں سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ جدید تقاضے تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں کرنے کے لیے، لیکن ہمارے لیے جدید تقاضوں سے زیادہ ضروری ہے، آئی تھنک جو دیکھا جائے تو جتنا ہمیں اگین میرا وہی پوائنٹ ہے کہ جدید تقاضے کے ساتھ آپ رہیں، لیکن اتنا رہیں کہ جس میں آپ اپنی کلچرل ویلیوز کو نہ کھو دیں، یا اپنے ریلیجس ویلیوز کو نہ کھو دیں، یا اپنی ان چیزوں میں بالکل دوسروں کی طرح بننے کے لیے آپ اپنی ان چیزوں کو نہ کھو دیں۔ تو آئی تھنک یہی کہنا چاہیے ان کے ساتھ رہنے کے لیے، ان کے ساتھ ملنے کے لیے آپ اتنا کریں کہ آپ بس جیسے فار ایگزامپل میں سر سید کی ایگزامپل دیتی ہوں، تو سر سید ایک بہت بڑے اسکالر تھے، سب کچھ تھے، آج سے 150 سال پہلے تک بھی، لیکن وہ بھی انگریزوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے، سب کچھ کیا، انہوں نے اپنی ویلیوز کو لیکن نہیں چھوڑا، انہوں نے دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے رکھا۔ تو آئی تھنک بیلنس از ویری امپورٹنٹ۔ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ یوتھ کو میں پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ اپنی آپ لوگ اپنی روٹ سے جڑے رہیں، آپ لوگ دوسروں کو دیکھ کر ان کے مذہب کی، ان کے ویلیوز کی پیروکاری نہ کریں، اور جتنا چاہے آپ اوریجنل رہیں اور آپ ڈسٹریکشنز سے تھوڑا دور رہیں۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا جو اسٹوڈنٹس کا نیریٹیو ہوتا ہے نا، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا، یوتھ ہوتے ہیں ایک کسی بھی ملک کے یا کسی بھی سوسائٹی کے، جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں نا، وہ یوتھ ہی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز میں نیو ایئرس کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا، جو ہمیں فالو بھی کرنا چاہیے وہ اسلامک ایئر کرنا چاہیے، اسلامک منتھس کرنے چاہیے۔ تو یہ ایک میرے خیال میں جو میری رائے ہے نا، تو یہ ہے کہ ٹوٹلی فضول ہے، یہ ویسٹ ریفلیکشن کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے، جس کی طرف ہمیں کوئی بھی اس طرح کی نہ اپنا کوئی پرسنلی کوشش کرنی چاہیے، اور اس چیز کو اپنی سوسائٹی میں کم سے کم مطلب اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ نوجوان جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جدت ہے اور اس کو اپنانا چاہیے، لیکن کیا اس جدت میں اپنی ٹریڈیشن کے خلاف بھی جانا چاہیے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ٹریڈیشنل اور ایک اسلامک کنٹری ہے، اور اس میں گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے وہ سب سے ضروری ہے۔ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنس کامن سوسائٹی میں یا یونیورسٹیز میں امپلیمنٹ کریں، جس کی وجہ سے یوتھ کو بھی کنٹرول کیا جا سکے، اور ایسے عناصر ہیں جو کہ مطلب ریپریزنٹ کر رہے ہیں فارن کلچر کو، اس کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے آپ اس قوم کا مستقبل ہے، آگے بھاگ دوڑ آپ نے سنبھالنی ہے۔ بتائیے گا کہ جو قومیں اپنے ٹریڈیشن سے ہٹتی ہیں، جیسے یہ یوتھ کہتی ہے کہ بھائی یہ جدت ہے اور باقی ہیں تو ہم بھی ساتھ منائیں، چیزیں کریں، تو یہ جو ہے وہ یہ نوجوان پھر کس طرف جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، جو سب سے ضروری بات یہ ہے نا کہ ہر قوم کا، ہر سوسائٹی کا، ہر مذہب کا ایک اپنا ٹریڈیشن، کلچر، ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں، ان باؤنڈریز سے کبھی بھی کراس نہیں کرنا چاہیے، ان کو توڑنا نہیں چاہیے۔ پاکستان میں جو باؤنڈریز ہیں وہ اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز کے ریلیٹڈ ہیں۔ کبھی تو پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ اسلامک ایئر آ رہا ہو تو پاکستانی گورنمنٹ نے کوئی ایسا سٹانس لیا ہو یا اس کو
ہمارے کیلنڈر میں امپلیمنٹ کیا گیا ہو. یہ چیزیں نہیں ہیں. اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے میں یوتھ کا بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے. یوتھ چاہے تو وہ نیگیٹو کی چیز کی طرف جا سکتی ہے, یوتھ ہی چاہے تو وہ پازیٹیو کو اڈاپٹ کر سکتی ہے. تو یوتھ کی بھلائی کے لیے, یوتھ کی گرومنگ کے لیے تو ایسے مطلب ایسا ادارہ ہونا چاہیے یا ایسے رولز امپلیمنٹ کرنے چاہیے گورنمنٹ کو, جس کی وجہ سے یہ نظام بہتر ہو سکے. جی بتائیے گا کہ آپ پاکستان کا مستقبل ہیں, نوجوان ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں. مغربی تہذیب کا ایک کلچر ہے نیو ایئر, جو کہ بھرپور طریقے سے پاکستان میں منایا جاتا ہے. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے یوتھ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ میں ایز اے مسلم اسٹوڈنٹ میں اس کو اس نظر سے دیکھتی ہوں کہ ہماری یہ تہذیب کا حصہ بالکل نہیں ہے, اسلامی تہذیب کا حصہ یہ بالکل بھی نہیں ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو بالکل بھی نہیں منانا چاہیے جیسے یہ ویسٹرن لوگ مناتے ہیں, بلکہ اپنے ذہن میں ایک نئی آغاز کرنی چاہیے, جدید دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اس پہ فائر ورکس کریں, ہم لوگوں کی نیندیں خراب کریں, ہم اس میں ویسٹرن کلچر کو اپنائیں. اس کے بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی ذہنوں میں نئی سوچ, نئی اپنی شروعات کریں, تاکہ ہم لوگ اس جدید دنیا کے ساتھ ویسٹرن جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کے ساتھ چلیں, نہ کہ ہم لوگ ان کے ساتھ فائر ورکس میں چلیں. بہت شکریہ. لیکن نوجوانوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جدت ہے اور جدت کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے. کیا اس طرح کی جدت کو اپنانا چاہیے؟ نہیں, اس طرح کی جدت کو اپنانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جو کہ جدت جو اس دور کی ضرورت ہے, لائک AI کے ہمارے پاس بہت سی ٹیکنیکس آ رہی ہیں, ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, ہمیں اس کو اپنانا چاہیے. ہم بجائے اس کو اپنانے کے ہم لوگ یہ جو ہماری انٹرٹینمنٹ ہے, ہم ان چیزوں کو اپنانے پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں, جو کہ بالکل غلط ہے. تو میں نہیں چاہتی کہ اس چیز کو منایا جائے, اس کو سیلیبریٹ کیا جائے, نہ میں خود اس کا بذات خود حصہ ہوں. یوتھ کو کیا پروگرام آپ پیغام دینا چاہیں گی کہ یہ نیو ایئر جو آ رہا ہے اس پہ سیلیبریشن اگر کریں بھی تو کن لیمٹس میں رہیں گے؟ اس میں سیلیبریشن اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ یہ گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے. اس میں کچھ ایسی ہمارے پاس آغاز ہونے چاہیے, کچھ ایسی انیشیٹوز لینے چاہیے جو کہ نیو ایئر کے ساتھ, جو ویسٹرن دنیا کے ساتھ چلنے کا ایک پارٹ ہوں گے, نہ کہ یہ ہمیں انٹرٹینمنٹ اور یہ جو ہماری فائر ورکس وغیرہ ہیں اس کے ساتھ کرنے چاہیے. ہمیں کچھ انیشیٹوز لے کے اس کا نیو ایئر کا آغاز کرنا چاہیے. نیو ایئر منانا چاہیے, اگر منانا چاہیے تو کن جو ہے وہ باؤنڈریز میں رہ کے, لمٹس میں رہ کے ہمیں منانا چاہیے پاکستانی نوجوانوں کو؟ پہلے تو ایک چیز ہے کہ جو ہے نا, ہمارا جو نیو ایئر مطلب زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہے. جیسے کہ ہم بناتے ہیں برتھ ڈے, جو اس میں بھی ہے ہماری زندگی کا 1 سال کم ہوتا ہے, تو ہمیں وہ دکھ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس زندگی میں ہم نے 1 سال میں کیا کیا کیا. اگر اس نے ہم جو ہے اس میں کوئی اچھا کام کیا ہے, کوئی ہم اپنے لیے, کسی عوام کے لیے, یا کسی جو ہم نے اپنے پیرنٹس کے لیے, والدین کے لیے کوئی اچھا چیز کی ہے, تو کہتے ہیں کہ بھائی تم نے کام کیا ہے, تو تم نے جو 1 سال میں ہے تم نے وہ چیز اچیو کی ہے. ہم ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. وہ ہم یہ جو ہمارے جو ملک میں ہے فحاشی چلتی ہے, ڈانس چلتی ہیں, کوئی نقاب شکاب لڑکیوں کو نہیں ہوتا, نہ ہی ہم جو ہے ہمیں کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں اس پر جانے کے. اگر پروگرام ہونا چاہیے تو ایک جو ہے فارمل وے میں ہونا چاہیے کہ بھائی ایک ہیپی نیو ایئر ہے, یہ چیزیں. باقی یہ جو ادھر ہوتا ہے یہ جو ہے مطلب میرے حساب سے یہ غلط ہے. ادھر جو ہے بہت غلط طریقے سے فحاشی حساب سے کیے جاتے ہیں. یہ جو ہے انگریزوں نے جو ہے اپنا نظام چھوڑ کر گئے ہیں, یہ ادھر نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمیں اسلامی طریقے سے, جو پہلے ہمارا جو ملک قائم ہوا ہے ہمارے اسلامی وے سے قائم ہوا ہے, تو کچھ چیزیں ہمیں اس حساب سے بھی چلنی چاہیے. انگریزوں کو چھوڑ کر اپنی جو ہمارا ایمان ہے, اسلام ہے, اس کو بھی تھوڑا سا پروموٹ کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیو ایئر جو ہے وہ جس طریقے سے یہاں منایا جاتا ہے, یا یہ جو مغربی طرز پہ بنانے کا طریقہ بڑھتا جا رہا ہے, ان کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس میں آپ کیا کہیں گے, یوتھ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو ہے آپ کے پاس جو ہم نیو ایئر مناتے ہیں, ہمیں دیکھیں خوشی منانی چاہیے, لیکن اگر آپ نے کوئی اچھے کام کیے ہیں تو خوشی منانی چاہیے نا. فار ایگزامپل اگر آپ نے سارے سال میں کوئی آپ نے اچھے کام نہیں کیے, ٹھیک ہے, آپ نے سارا سال ضائع کر دیا, ٹھیک ہے, تو آپ کو خوشی منانے کا کیا رائٹ ہے, ٹھیک ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں اسلامی طرف سے ہمارا جو نیا سال ہے وہ یکم محرم کو شروع ہوتا ہے, اور محرم آپ کو پتہ ہے 100 کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے لحاظ سے تو ہمارا نیو ایئر تو وہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ان کا نیو ایئر ہے, ہمیں ان سے نیا سال شروع ہوتا ہے, نئے سال کے ساتھ نئی ہوپس آتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر سال اچھے سے اچھے کام کرنے کی کوشش کریں, اور یوتھ کو یہی ہے کہ اپنے آپ جو کر رہے ہیں, آپ اس سے جو بھی کرتے ہیں اس سے آپ کو ملک کو فائدہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے.
आपकी वजह से दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए और हमें अपने इस्लामी तर्ज को अपनाना चाहिए और हमें अपना न्यू ईयर अपने इस्लामी महीनों के हिसाब से करना चाहिए। यहाँ आपके एक दोस्त ने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि हमें रेजोल्यूशन जो है वो पास करनी चाहिए अपने तक, अपने नफ्स तक कि हमने लास्ट ईयर में क्या किया है और आगे क्या करना है। इसकी बजाय जो हमारा यूथ है वो सेलिब्रेशंस पे तवज्जो देता है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर फर्स्टली तो हम पाकिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हम रहते हैं, ठीक है। हमारा और एहतिन सिरातल मुस्तकीम, ठीक है। और पाकिस्तान में हमारा जो बिलीव है, हम इस्लाम पे मतलब बिलीव करते हैं ना। तो इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी अंग्रेज़ों का ट्रेडिशन है, बर्थडे हो गया, न्यू ईयर हो गया, और बहुत सारे डेज़ हैं जो अंग्रेज़ों ने इधर मुल्क छोड़कर भी हमें वो ट्रेडिशन मतलब इख्तियार करने पड़े। उन्होंने ट्रेडिशन इधर रखे हैं, उनकी तहज़ीब भी मतलब अभी तक महदूद हैं। अब हमारा जो बिलीव है इस्लाम पे, इस्लाम ये हमें नहीं सिखाता कि ये चीज़ें हम सेलिब्रेट करें। और हमारा इस्लाम में यह है कि जो हमने पिछली बहुत सारी कमी कोताहियाँ जो हमारे नुक्स थे उनको हम अच्छी तरीके से अच्छे निभाएं उन चीज़ों को और उनकी चेंजिंग करें। बल्कि अब बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हैं यूथ के जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो क्या करते हैं कि इन चीज़ों को प्रोमोट करती हैं। मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे मतलब यूनिवर्सिटी में हमें काम आती हैं सीवी बनाने में, मतलब उसको सीवी को प्रोमोट करती हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन इन हैप्पी न्यू ईयर्स में इन टाइम पीरियड में लगती हैं, इन टाइम पीरियड पे मनाते हैं, फिर उन चीज़ों को प्रोमोट करते हैं जो हमारे इस्लाम में नहीं है, ठीक है। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है बिज़नेस की हो गई, एजुकेशन के लिहाज से किसी चीज़ के भी ऑर्गेनाइजेशन है, सही है, उस जितने दिन की ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी ना नमाज को प्रोमोट करते हैं या किसी इन चीज़ों को प्रोमोट करते हैं कि जो हमने साल में पिछला गवाया, जो हमने कमी कोताही की, उन चीज़ों को सीखें, उन चीज़ों को ना दोहराएं। ये जो जिद्दत का या जदीद दुनिया के साथ चलने का नौजवान सहारा लेते हैं और ये न्यू ईयर मनाते हैं कि जदीद दुनिया के साथ चलने के लिए ये ट्रेडिशंस और ये ओकेजन्स अपनाना ज़रूरी हैं, आप क्या कहते हैं? सर मॉडर्न ज़माने में बहुत सारी चीज़ों से चलना अभी इतना मजबूरी हो गई है, मतलब इनके साथ चलना ज़रूरी है, सही है। पर जो ट्रेडिशनल दौर है, ट्रेडिशनल में हमें मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िरका वारियत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हमें हमारे इस्लाम से बहुत मतलब इस्लाम के लिहाज से बहुत ख़िलाफ़ हैं। मतलब ये चीज़ें हमने पिछले दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पे, सहाबा के दौर पे, उन दौर में ये चीज़ें, इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब बहुत सारी चीज़ें फ़िरकावारियत में या इस नए मॉडर्न ज़माने के लिहाज से बहुत सारे जो उलमाए इकराम हैं जो मुल्क मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से है, वो ये चीज़ें कहते हैं कि कुरान में पिछली मतलब जो हैं या हदीसों में हैं या जो पिछले मसाइल हैं उनमें ये चीज़ें मेंशन नहीं है, मतलब अभी ये हमारे लिए सही हैं। पर जो मैं पॉइंट समझा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने ट्रेडिशन से, ये ओरिजिनल चीज़ों से जुड़ना चाहिए, ये न्यू ईयर्स और इन चीज़ों को नहीं मनाना चाहिए, आप यही पैगाम देना चाहेंगे? हमें ओरिजिनल चीज़ों से जुड़ना चाहिए जो हमें इस्लाम ये सिखाता है। हम मुसलमान हैं, हमारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक पाकिस्तान का पूरा नाम है, उन चीज़ों से चलना है, ना कि नए मॉडर्न चीज़ों, अंग्रेज़ों वाली चीज़ों से। हम इधर पाकिस्तान के तो पाकिस्तान के ट्रेडिशन फॉलो करेंगे। बताइएगा कि आप तालिब इल्म हैं, बाशऊर हैं, न्यू ईयर जो मनाया जाता है ये मनाया जाना चाहिए, ये हमारा कल्चर है या मगरबी कल्चर की पैरवी है हमारी? वैसे बेसिकली ये हमारा कल्चर तो नहीं है और हमें इसे मनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन आज अब वही बात करते हैं कि हर दौर के साथ बंदे को भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो यही इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग मनाते हैं वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मनाते हैं कि अब वक्त के साथ साथ इंसान को बदलना पड़ता है। तो जब से एक बंदा दूसरे को देखता है कि वो न्यू ईयर मना रहा है तो उसका भी ज़ाहिर सी बात दिल करता है कि मैं भी न्यू ईयर मनाऊं। तो मेरी राय, आप किसी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट से या किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी से आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी यूज़ करके या कोई ऐसी इल्लीगल एक्टिविटी और हॉबी को अपनाते हुए न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें। बेशक आपके कल्चर में है कि नहीं, आप जस्ट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को लें और आप इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और उसका बहुत ही इम्पैक्ट जाता है आपकी सोसाइटी पे और आपकी न्यू जनरेशन पे।
आपका कहना है कि पॉजिटिव रह के और लिमिटेड रह के मनाना चाहिए, लेकिन मनाना चाहिए। जी जी, मनाना चाहिए। किसी भी आप पॉजिटिव एक्टिविटी को उठा लें जिसका लिंक आपकी सोसाइटी और आपकी न्यू जनरेशन पे इम्पैक्ट कर रहा हो और उसका कोई ना कोई बेनिफिट हो, आप उसको लेके आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। सर बताइएगा कि पाकिस्तानी कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से क्या न्यू ईयर मनाना ठीक है? क्या पाकिस्तानी यूथ को न्यू ईयर मनाना चाहिए? और जिस तरह से बेगम तरीके से मगरबी तहज़ीब के हिसाब से मनाते हैं, क्या ये भी ठीक है? देखें, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इस दौर में हम किन ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। हम वेस्टर्न ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारा दीन या हमारा मज़हब उस चीज़ की हमें इजाज़त देता है या नहीं देता। वैसे अगर एज अ स्टूडेंट देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक अच्छा त्यौहार है। एज अ फैमिली मेम्बर्स अपने बच्चों के साथ एक पुरअमन माहौल में रहकर इंजॉयमेंट के लिए एक अच्छा दिन है, आप इसको इंजॉय करें। बाकी अगर इस्लामिक लिहाज से देखा जाए तो जैसे हमारा कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर ये कहता है कि फ़र्स्ट मुहर्रम जो है वो हमारा न्यू ईयर का दिन है, तो उस दिन भी हम कोई इस तरह की शोर शपाटा या ऐसा कुछ करके नहीं कर सकते। हमें एक इस्लामिक तरीके से उस चीज़ को पुरअमन तरीके से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए साल को, गुज़रे साल का शुक्र अदा करके आने वाले वक्त के लिए अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीदें और अच्छी दुआओं की इक्तदा करनी चाहिए ताकि हमारा आने वाला साल उसकी रहमतों से भरपूर रहे। बाकी अगर न्यू ईयर की बात की जाए तो मेरे ख्याल से इसको पुरअमन तरीके से आप इंजॉय करें। ये भी कोई ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर का ये हिस्सा बन चुका है कि हम कोई भी वेस्टर्न त्यौहार है उसको हम बढ़ चढ़ के मनाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को भी इंजॉय करें और साथ साथ अपना जो असल हमारा जो हमारी पहचान है, जो हमारा मज़हब है, जो हमारा दीन है, हम उसको भी अपने माइंड में रखें। उस चीज़ का हमें पता हो कि वो हमें क्या सबक देता है, उसकी क्या असल रिक्वायरमेंट है। आपने बड़ा बेहतरीन नुक्ता उठाया कि बेहतरीन अच्छे तरीके से लिमिट्स में रह के मनाना चाहिए, लेकिन एक सवाल और भी उठता है कि जब किसी भी मगरबी त्यौहार को मनाया जाता है तो उन्हीं के तरीके से मनाती हैं दीगर कौमें भी अगर मनाती हैं, तो फिर ये पाकिस्तानी यूथ भी उसी तरह से ही मनाएगी। देखें जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब त्यौहार उनके हैं तो आदात भी उनकी ही होंगी। तो इस पर यह है कि हमें चाहिए इस पे गौर व फिक्र करें, बजाय इसके कि हम ये चीज़ें उस तरीके से मनाएं कि जो उनका मज़हब या उनका कोई दीन उनको इजाज़त देता है या उस तरीके से वो मनाते हैं। तो हमें बिल्कुल भी उस तरह से नहीं होना चाहिए। हमारा एक पुरअमन तरीका होना चाहिए, जो हमारा मज़हब, जो हमारे इस्लाम में जो लिमिट्स हैं, हमें उनको देख कर चलना चाहिए ताकि हमारे आने वाली नस्लें हमसे वो चीज़ें ना सीखें जो उनके लिए नुकसानदेह हों। सर बताइएगा कि वेस्टर्न कल्चर का एक त्यौहार है न्यू ईयर और इसको उसी तरीके से मनाया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे? एज ए स्टूडेंट मैं तो मैं ये चाह रहा हूँ, या मेरी जो अपनी ज़ाती राय है, मैं समझता हूँ कि मनाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मनाना कोई बड़ी बात है या कोई बड़ी जुर्म है, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें मनाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स में, बहुत सारे डेज़ में उनके साथ वेस्टर्न या दुनिया के साथ चलते रहते। तो एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है अगर इस न्यू ईयर मनाने में दुनिया के साथ हम चलते जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं, मनाना चाहिए। लेकिन अगर कोई त्यौहार किसी दूसरी तहज़ीब का मनाया जाता है तो फिर तरीका भी तो वही होता है, क्या ये हमारे ट्रेडिशन के मुखालिफ नहीं जाता या उसके मुनाफी नहीं जाता? अगर हम देखें दुनिया को, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। बहुत सारी चीज़ें हमने वेस्टर्न से कॉपी की है, जैसे कि हमारी ड्रेस हो गई, हमारे खाने, रिहाइश और बहुत सी चीज़ों में हम उनको कॉपी कर रहे हैं। हमने उन्हीं की तौर तरीके अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़मर्रा के मामूल में वो शामिल किए। तो एक छोटी सी बात है या एक छोटा सा त्यौहार है, और अगर इनको अपने तहज़ीब और तमद्दुन और अखलाकियात के मुताबिक मनाया जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई हर्ज नहीं। न्यू ईयर के हवाले से यूथ को स्पेशली क्या प्रोग्राम आप पैगाम देना चाहें? एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं समझता हूँ कि हर दिन या हर लम्हा इंसान के लिए नया होना चाहिए। उसको अपने गोल्स में, उसको अपने अचीवमेंट में, उसको अपने करियर में, उसके अपनी मुफादात में हर दिन हर लम्हा उसके लिए नया होना चाहिए। और एज अ यूथ मैं समझता हूँ कि इसी साल जो नए चैलेंजेस है या जो नए गोल्स है, जो नए अचीवमेंट्स है, हमें उसके लिए जद्दोजहद या उसको अचीव करना चाहिए।
यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो बनाते हैं, मतलब इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी में हम बहुत एज़ा प्रिपेयर करते हैं एज़ा प्रोग्राम, मतलब म्यूज़िक और चीज़ें हम लगाते हैं यूनिवर्सिटी में। बाकी तो गवर्नमेंट से कोई भी मतलब एज़ा जो फॉर्मल प्रोग्राम है या ऑफिशियल प्रोग्राम कोई नहीं है हमारे स्टूडेंट के लिए। तो हम खुद एज़ा इंजॉय करते हैं, खुद मतलब पैसे डोनेट करते हैं, तो हम खुद एज़ा इंजॉयमेंट करते हैं यूनिवर्सिटी में या मतलब दोस्तों के साथ। तो हम चाहते हैं मतलब गवर्नमेंट से तो अच्छा फॉर्मल प्रोग्राम हो, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप है कल्चर है, उधर जो प्रोग्राम है क्रिसमस की मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करते हैं इन चीज़ों में, मतलब एज अ फ्रेशमैन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजी की, तो मेंटल हेल्थ के लिए, एंजाइटी, डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए, करने के लिए, कम करने के लिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ यूथ के लिए, जो हमारा बच्चों के लिए, मतलब मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, मतलब ये प्रोग्राम जो आने वाला प्रोग्राम है न्यू ईयर की सेलिब्रेशन, तो हम चाहते हैं एज आ यूनिवर्सिटी में या इस्लामाबाद में जो अच्छी अच्छी जगह, उनमें अच्छी अच्छी प्रोग्राम हो, तो उनमें हम खुद स्टूडेंट्स, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, जो इल्ड है, वो भी इसको मतलब इंजॉय करें, इसको प्रमोट करें। हम मतलब जो भी हम मनाते हैं, हम पाकिस्तानी लोग हैं, तो लेकिन ये हमारे ट्रेडिशन और कल्चर जो पाकिस्तानी कल्चर है, इसके अपोजिट नहीं है। नहीं, अगर हम बात करें ना कल्चर की, हमारे कल्चर में बिल्कुल ऐसा इस्लामिक कल्चर है। हम मतलब तो इन चीज़ें अगर हम इस्लामिक कल्चर है, लेकिन ये तो हमारा जो हैप्पीनेस, इंजॉय के लिए, खुशी के लिए तो चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि हमारा अपना कल्चर में जो अतरण है, जो इंजॉयमेंट है, जो डिफरेंट कल्चर है, हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि ईद नवरोज़ है, जो ईद बड़ा ईद है, छोटा ईद है, इस तरह हम भी इस हैप्पी न्यू ईयर को डे को हम हम समझिए ये भी एक ईद है, तो हम इस तरह इसको सेलिब्रेट करें, जैसा कि हम अपना कल्चर के, अपना जो हम ईद है, इस ईद को हम करते हैं सेलिब्रेट। इस तरह हम भी इस हैप्पी न्यू ईयर को हम सेलिब्रेट करें। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में मौजूद नौजवानों का कहना है कि न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस हमारे तहज़ीब व तमद्दन के मुनाफी हैं, अपोजिट हैं, जबकि ये मगरबी कल्चर का एक त्यौहार है। लेकिन अगर इसे मनाया भी जाना चाहिए जिद्दत के तौर पर या जिद्दत की तर्ज पर, तो अपनी फैमिलीज़ के साथ और एक बाउंड्रीज़ में रह के, लिमिट्स में रह के मनाया जा सकता है। लेकिन ये कहीं आगे जाकर हमारे तहज़ीब का हिस्सा ना बन जाए और हम भी मगरबी तहज़ीब पर ही कहीं इस त्यौहार को, न्यू ईयर नाइट्स को उसी तरह से ना मनाने लग जाएं। इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, सोसाइटी के लेवल पर भी और गवर्नमेंट की भी लेवल पर भी। देखते रहिए अब तक के ख़ुसूसी प्रोग्राम आवाम तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।